ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का माँ लक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, राजन रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे माँ तेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ था। दानव राज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्ग लोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृतांत विस्तार रूप से ब्यौरेवार कर सुनाया। वे बोले, भगवान दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको स्मरण में जीत कर सर्वलोक से निकाल दिया है। इसीलिए हम इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और कहीं कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की हैं। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अत्रि, वायु, गंधर्व, विद्याधर, और सारण, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म है उन सबको वह परमात्मा असुर असुर स्वयं स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभय दान कर दिया। इसीलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह मान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र हो एक नारी के रूप में परिवर्तन हो गया। वह नारी साक्षात महिषमर्दिनी देवी थी। उनका उनका प्रकाश मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भाव हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए हुए थे। कटिपाग इंद्र के तेज से तथा जिंका और उलू वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंब का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों शरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथ की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुए थे। नासिका कुबेर के दांत प्रजापति के तीनों नेत्र अग्नि के दोनों दोनों भय साध्य गण के दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालया लक्ष्मी व परमेश्वरी थे। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। ये देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने शक्र, वरुण ने पाशु, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवताओं ने धनुष तथा बाणों से भरे दो टर्कस और शशिपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए। यमराज के काल दंड प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कामंडलु एवं सूर्य देव ने समस्त रोमकूपों में अपनी अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। श्री सागर ने सुंदर हार तथा कवि पुराण ने होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर नूपुर, गले की चूड़ी और सब उंगलियां पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर प्रसाद भेंट किया तथा साथ ही उन्हें अनेक प्रकार के अस्त्र और अनेक कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरम्य एवं चरस रहने वाली लाल माला दी और एक कमला फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें
मधु मणि से बड़ा अर्पित किया तथा सब सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक ना, नागार पेट किया जिससे नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उसे सबसे गर्जना की उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे तीनों लोक में हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पृथ्वी पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदनंतर सब देवताओं ने उन माँ लक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गद गद वाणी द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को स्वर्ग देकर देव वैरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सशा ऊँटे संग हुए रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रसन्नता से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। इस समय महिषासुर द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां पहुंचे। शिक्षु सामर उग्र उद्रगर कराल अद्भुत भास्कर ताम उगरवीय विडाल अंधक दूधर दुर्मुख त्रिनेत्र और महाहनु ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर स्मरण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्याओं में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जुड़ने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवों के साथ महायुद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हठ क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते। यो कहकर सर्व काल में देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह माँ अदम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काट कर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिकगण हाय हाय करके नीचे मुख के भयभीत हो रणभूमि से भागने और टाई टाई की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के माँ लक्ष्मी अवतार की कथा कही। हब तुम सुष्टि शिष्य सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।